नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओम भक्ति स्टोरी में। आज हम सुनाएंगे एक बुढ़िया और उसकी बहू की बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी। बुढ़िया का एक बेटा था और बेटे की उसने शादी कर दी थी। बेटी की जो पत्नी थी वह बहुत ही भोली भाली थी। इतनी भोली थी कि उसे कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसके आगे कर देती थी। अब बेचारी अपनी सास की हर बात मानती थी, घर का सारा काम करती थी, लेकिन उसकी सास को वह फूटी आंख भी नहीं भाती थी। लेकिन कुछ काम काज की कमी थी। तो अब बुढ़िया का बेटा बोला, माँ मैं पड़ोस के गांव में काम करने जाऊंगा। और वह अपनी माँ से आज्ञा लेकर दूसरे गांव में काम की खोज में चल दिया। दूसरे गांव में उसे काम तो मिल गया, लेकिन वह वहां से रोज नहीं आ सकता था, क्योंकि वह बहुत दूर था। अगर वह रोज आता जाता तो उसे काम ढूंढने का डर लगा रहता था, क्योंकि वह ना तो समय से पहुंच सकता था और ना ही समय से वापस आ सकता था। इसलिए वह अपनी माँ और पत्नी से सलाह लेकर उसी गांव में रुक जाता था। एक साल में एक बार छुट्टी लेकर अपनी माँ और पत्नी से मिलने चला आता था। उसकी माँ पत्नी ने भी उसकी बात मान ली थी। अब वह दूसरे गांव में रुक तो गया, लेकिन उसे अपनी पत्नी की चिंता बहुत रहती थी, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही सीधी सादी थी। इसलिए वह कभी कभी गांव जाता था और अपनी माँ से कहता था, माँ मेरी पत्नी का ध्यान रखना। बुढ़िया कहने लगी, बेटा तू काम पर ध्यान दे, यहाँ की बिल्कुल चिंता मत करना। मैं तुम्हारी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखूंगी, उसे कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। अब तो बेटा अपनी माँ की बात सुनकर बेफिक्र होकर काम पे चला गया था। साल में एक बार आता था। बेटे के घर से जाने के बाद तो पूरे घर में बुढ़िया का ही राज था। अब अपनी बहू को संभालती कहाँ थी। वह तो अब उस पर और भी ज़्यादा हुक्म चलाने लगी। वह तो उसे जितना हो सके उतना उसे सताती थी। स्वयं पैर फैलाकर बैठी रहती और उससे घर खेत का सारा काम करवाती थी। बहू बेचारी जैसा सासू माँ कहती थी वैसा ही सारा काम करती जाती। उसकी नींद खुलने से पहले ही उसे उठा देती थी और खाना पकाना, बर्तन मांजना, पानी भरना सारे काम अपनी बहू से करवाती। बेचारी बहू चुपचाप यह सब सहती रहती थी। सास को कभी भी पलटकर कोई जवाब नहीं देती थी और जो सास कहती उसके सभी काम करती रहती थी। कभी कभी किसी काम के लिए मना नहीं करती थी। इस तरह से ही दिन बीतने लगे और जब सास को पता चला कि मेरी बहू गर्भवती है तो वह बहुत दुखी हो गई। सोचने लगी, कमाने वाला तो मेरा अकेला बेटा है, घर में एक और बच्चा आ जाएगा तो एक और खाने वाला बढ़ जाएगा और उसके ऊपर बच्चे के जन्म के बाद बहू का ख्याल रखने के बाद मुझे ही घर का काम करना पड़ेगा और बहू तो आराम करेगी। जिस दिन से उसे बहू के गर्भवती की बात मालूम हुई उस दिन से वह उसे और ज़्यादा भी सताने लगी। सास का तकलीफ देना पहले से और भी ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन बहू ने उसे कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। वह उसका बताया काम जैसे भी हो सके वह करती। तो तरह से कुछ और महीने बीते। अब धीरे धीरे बहू के 9 महीने पूरे होकर उसका प्रसूति का समय नज़दीक आ गया। एक दिन वह अपनी सास से कहने लगी,
माँ जी, लगता है मेरे प्रसव का नज़दीक समय आ गया है। आप जल्दी से दाई माँ बुला लीजिए। बहू की यह बात सुनकर सासू माँ उसे एक नींबू देकर कहा, तुझे बहू दाई की जरूरत नहीं है। तुम उस जंगल में जाकर इस नींबू को खा लो, उससे तुम्हें प्रसूति हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, यदि तुम्हें बेटा हुआ तो ही उसे घर लेकर आना है। अगर बेटी हुई तो उसे लेकर यहाँ कभी मत आना। बहू बेचारी प्रसव वेदना से तड़प रही थी। रोती हुई सास के बताए हुए जंगल में चली गई। उसने वह नींबू खा लिया। कुछ ही देर में उसकी प्रसूति हो गई। उसने एक छोटी सी कन्या को जन्म दिया। बहू ने अपनी बेटी को बड़ा प्यार दिया और उसे दूध पिलाया और नींबू खाकर कन्या पैदा हुई थी, इसलिए उसका नाम बहू ने निम्बावती रख दिया। इतना कहकर उसने उस पेड़ की तने की खोक में, जिसकी उसे खोज थी, उसने एक ऐसा पेड़ ढूंढा जिसमें खोखा बना हुआ था। उसे एक पेड़ का खोखर मिल गया। उसने अपनी बच्ची को उस खोखर में रख दिया और उस पेड़ पर रहने वाली चिड़ियों से कहा, हे चिड़ियों, मेरी बेटी का ध्यान रखना। इतना कहकर वह घर वापस आ गई तो बुढ़िया समझ गई कि उसे बेटी हुई है और वह उसके डर की वजह से उस कन्या को जंगल में छोड़ आई। पर वह बुढ़िया बात को पलटने लगी और वह घर में शोर मचाने लगी, कहने लगी, मेरी बहू ने जिस बच्चे को जन्म दिया है उसे वह खा गई है। मेरी बहू तो बच्चा खाने वाली डायन है। बहू उसकी बात अनसुनी करके और अपने मन ही मन इस बात से खुश रहती थी कि भगवान की कृपा से उसकी बच्ची जिंदा है। अब बहू हर रोज ढोर डांगारों को चराने के बहाने उसी जंगल में जाती है और अपनी बच्ची को दूध पिलाती और जी भर के प्यार करती। इस तरह कुछ दिन बीते। उस पेड़ की खोखर में निम्बावती धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। इस तरह 1 साल बीत गया और बुढ़िया का बेटा छुट्टी लेकर फिर वापस घर आया। घर के अंदर आते ही बुढ़िया अपने बेटे को बहू के खिलाफ भड़काने लगी। कहने लगी, क्या बताऊं बेटा, तुम्हारी यह जो पत्नी है यह इंसान नहीं, यह तो डायन है। यह डायन जिंदा मनुष्यों को खाने वाली डायन है। इसने एक बेटी पैदा की थी, लेकिन इसने उसे खा लिया। बेटा अपनी माँ का स्वभाव तो जानता ही था। वह जान गया कि यह कोई उसकी माँ की साजिश है। वह यही सोच रहा था। उसने अपनी पत्नी से उसके बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह अपनी पत्नी से ऐसे कहेगा तो शायद उसकी पत्नी को दुख होगा। और उसकी पत्नी ने भी अपनी सास के बारे में कुछ नहीं कहा। अब कुछ दिन घर में रहकर बुढ़िया का बेटा फिर काम के लिए दूसरे गांव में चला गया। तो अब जो बुढ़िया के बेटे की बहू थी वह दोबारा पेट से हो गई। बुढ़िया को जब यह बात मालूम हुई तो बुढ़िया बहुत आग बबूला हो गई। वह बहू को पहले से ज्यादा सताने लगी। दूसरी बार भी धीरे धीरे 9 महीने पूरे हो गए और बहू को प्रसव वेदना होने लगी। वह फिर से दाई को बुलाने के लिए कहने लगी, लेकिन इस बार भी बुढ़िया दाई को बुलाकर नहीं लाई, बल्कि मुट्ठी भर के जीरा लाई और अपने बहू के हाथ में रख दिया और कहने लगी, ये जीरा लेकर फिर से उसी जंगल में चली जाना और इस जीरा को खा लेना। इससे बच्चा आसानी से पैदा हो जाएगा। तुम्हें दाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बार जब 9 महीने पूरे हुए और दाई नहीं आई तो बेचारी बहू जीरा लेकर उसी जंगल में चली गई। सास ने यही कहा था, अगर तुम्हें प्रसूति हो जाएगी,
बेटा हुआ तो उसे ही लेकर आना, बेटी हुई तो वहीं फेंक कर आना। सास के कहने पर बहू फिर उस सुनसान जंगल में चली गई। वहां जाकर उसने जीरा खाया और उसने फिर से दूसरी कन्या को जन्म दिया। वह उस बेटी को भी खूब प्यार किया और अपना दूध पिलाया, और जीरा खाने के कारण उसे बेटी का जन्म हुआ था, तो उसने उसका नाम जीरावती रख दिया। और पहली बेटी को जहाँ रखा था उसी खोकर में दूसरी बेटी को वहीं पर रख दिया, और उसी पेड़ पर रहने वाली चिड़ियाओं से उसका ध्यान रखने के लिए कहकर वह घर वापस आ गई। अब बुढ़िया पहले से ज्यादा बहू को देखकर शोर मचाकर जोर जोर से बोलने लगी, चिल्लाने लगी। घर के अंदर और गांव वालों से कहने लगी, उसकी बहू इस बार भी बेटी को जन्म दिया है, उसे खा लिया है। वह तो मनुष्य नहीं है, वह तो चुड़ैल है। अब बहू बेचारी उसके चिल्लाने को अनसुना कर देती है। गांव वाले भी उसके चिल्लाने पर कोई ध्यान नहीं देते। कुछ दिन के बाद और 1 साल बीत गया और बुढ़िया का बेटा फिर वापस घर लौटा। तब उसने पहले की तरह अपने बहू की चुगली अपने बेटे से की। बेटा, तेरी पत्नी तो डायन है, बच्चे को जन्म देते ही खा गई। बेटा इस बार भी चुपचाप रहा। वह माँ से कुछ नहीं बोला और ना ही अपनी पत्नी से कुछ पूछा। कुछ दिन घर में बिताकर और वह वापस काम पर लौट गया। अब बहू तीसरी बार गर्भवती हो गई। इस बार भी सब पहले की तरह था। इस बार सास ने उसके साथ वही व्यवहार किया, उसे बहुत परेशान रखने लगी और धीरे धीरे 9 महीने बीत गए। तीसरी बार जब प्रसव पीड़ा हुई तो सास ने कह दिया कि जा उसी जंगल में, वहीं पर तेरा प्रसव होगा। अगर तुझे बेटा हुआ तो घर लेकर आना, नहीं तो लड़की हुई वहीं पर फेंक कर आना। इस बार बुढ़िया ने जो बहू को एक आम दिया, बहू उस आम को लेकर उस जंगल में चली जाती है और उस आम को खा लेती है। तो फिर वह एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। वह उसको दूध पिलाकर बहुत प्यार करती है और फिर आम खाने के कारण उस बेटी का जन्म हुआ तो उसका नाम आमवती रख देती है, और चिड़ियों से उसका ख्याल रखने के लिए कहकर वह वापस घर आ जाती है। अब बुढ़िया गांव के घर घर जाकर बहू की चुगली करने लगी कि उसकी बहू ने एक नहीं 3 बेटियों को खा लिया है। मेरी बहू मनुष्य नहीं है, वह तो डायन है, खुद के बच्चे खा जाने वाली डायन है। बुढ़िया जिस तरह शोर शराबा मचाती है, लोगों को भी अब लगने लगा कि उसकी बहू सचमुच तो बच्चे खाने वाली डायन है। लोग डर के मारे अपने अपने बच्चों को घर के अंदर बंद करके रखते हैं, और यह बात पड़ोस के सब गांव में फैल गई। बुढ़िया का बेटा जिस गांव में काम करता था, उस गांव में यह बात पहुंच गई कि फलाने गांव में जो एक बहू है और वह अपने बच्चों को खा जाती है। जब यह बात उस बेटे के कान तक गई तो वह सुनकर बहुत ही परेशान हो गया। तुरंत अपने मालिक से छुट्टी लेकर गांव वापस आ गया। इधर गांव में होता क्या है कि यह खबर राजा के कानों तक पहुंच गई। जो वहां का राजा था, राजा ने सिपाही भेजकर उस बुढ़िया को दरबार में बुलाया और बात की छानबीन करने को कहा। तब बुढ़िया माई राजा के सामने जाकर राजा को मिर्च मसाला लगाकर कहती है कि क्या बताऊं महाराजा, मेरी बहू बच्चे खाने वाली चुड़ैल है। उसने मेरी 3 पोतियों को जिंदा खा लिया। यह सुनकर राजा तो क्रोधित हो जाता है और अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि चौराहे पर एक सूली लगवाओ और बुढ़िया की बहू जहाँ भी कहीं है उसे शीघ्र ढूंढ कर लाओ। राजा के सिपाही शीघ्र ही राजा की आज्ञा का पालन करते हैं। तुरंत सूली बनाते हैं जिससे बुढ़िया की बहू को सूली पर
लटकाया जाए और बुढ़िया की बहू को ढूंढ कर लाते हैं और दरबार में हाजिर करते हैं। राजा बुढ़िया की बहू से पूछता है कि तुम्हारी सास सच कह रही है, क्या तूने अपनी 3 बेटियों को जिंदा खा लिया है? बहू बेचारी सिर नीचे झुकाए चुपचाप रहती है, एक शब्द भी नहीं कहती है। अब राजा को विश्वास हो जाता है कि जैसा बुढ़िया ने बताया है उसकी बहू ने अपनी बेटियां खा ली हैं, तो यह जरूर सच है। तभी तो बहू के पास कोई जवाब नहीं है। वह तुरंत सूली पर चढ़ाने का आदेश देता है। सिपाही बहू को लेकर चौराहे पर जमा होते हैं और वहां पर राजा, प्रधान, सरदार, बाकी जो लोग इकट्ठा थे, आसपास की जनता भी इकट्ठा हो गई कि बहू को फांसी लगने वाली है। इधर बहू को सूली चढ़ाने की तैयारी चल रही थी और उधर बहू का पति घर पहुंचा तो वह देखता है कि घर में उसकी माँ और पत्नी नहीं है और घर पर ताला लगा हुआ है। अब बुढ़िया का बेटा बहुत परेशान होकर अपने पड़ोसियों से पूछताछ करता है, तो पड़ोसी बुढ़िया के बेटे को बताते हैं कि तुम्हारी माँ और पत्नी को राजा ने दरबार में बुलाया है। बेटा यह सुनकर घबरा जाता है और वह घबराते हुए राजा के दरबार की तरफ भागता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने के लिए चौराहे पर ले गए हैं। वह देखता है कि उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने की तैयारी हो रही है, तो वह राजा के पास पहुंचता है, जहां राजा, प्रधान, राजा के सिपाही और प्रजा जहां इकट्ठा हुई थी। कुछ ही पल में उसकी पत्नी को सूली चढ़ाया जाने वाला था। वह तुरंत जाकर राजा के सामने खड़ा हो जाता है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है। कहता है, महाराज दया करें, कुछ देर के लिए मेरी पत्नी को सूली चढ़ाना रोक दीजिए। मुझे एक बार अपनी माँ और पत्नी से सच बात पूछने दीजिए। मेरी पत्नी अपराधी है तो मैं खुद कहूँगा कि उसे सूली पर चढ़ाया जाए। राजा ने कुछ देर के लिए सूली पर चढ़ाने के लिए रोक दिया। अब बेटा अपनी माँ से पूछता है, माँ भगवान के लिए सच सच बताओ। लेकिन बुढ़िया तो अपने बेटे से झूठ ही बोलती है कि बेटा उसकी बहू ने 3 बेटियां खा ली हैं। अब बेटे को तो विश्वास नहीं था। वह जानता था कि उसकी पत्नी निर्दोष है, वह बहुत ज़्यादा भोली भाली है। अब बेटा पत्नी से पूछता है कि देखो, तुम्हें मेरी कसम है, मुझे सच सच बताओ। पत्नी अपने पति की कसम को कैसे झुठला सकती थी? पत्नी ने शुरू से लेकर आखिरी तक की सारी बातें अपने पति को बता दी, लेकिन उसकी पत्नी की बातों को कोई मानने को तैयार नहीं था। तब बहू कहती है, सच्चाई क्या है आप अपनी आंखों से देख लीजिए। और वह गाना गाने लगती है, निम्बावती मेरी प्यारी बिटिया, जी संकट में मेरी रक्षा करना। जीरावती मेरी बिटिया, संकट में मेरी रक्षा करना। अमावती बिटिया मेरी, संकट में मेरी रक्षा करना। बहू का गाना खत्म होने की देर थी। 3 बच्चियां दौड़ती हुई वहां आ गईं। दौड़ती दौड़ती आईं और अपनी माँ से चिपक गईं। उन बच्चियों को देखकर बुढ़िया के बेटे को सच में पता चल गया। राजा भी सच समझ गया, सारे लोग भी सब सच जान लेते हैं। अब राजा बुढ़िया पर बहुत क्रोधित होता है और राजा बुढ़िया से पूछता है, अब बता बुढ़िया, सच क्या है? राजा के तेवर देखकर बुढ़िया की कपकपी छूट जाती है। अब उसे सच बताना पड़ा कि अपनी बहू से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी और यह सच जानकर राजा ने जो सूली बुढ़िया की बहू के लिए बनवाई थी, उस सूली पर बुढ़िया को चढ़ा दिया। उसके बाद वह बुढ़िया के बेटे से राजा ने कहा कि देखो, तुम्हें काम के लिए तुम्हें दूसरे गांव में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें इसी गांव में काम दूंगा।
तुम अपनी पत्नी और बच्चियों को लेकर सुख से इसी गांव में रहना। बुढ़िया का बेटा हाथ जोड़कर कहता है, महाराज आपकी बड़ी कृपा हुई। उसके बाद वह अपनी पत्नी और बच्चियों को लेकर घर आ जाता है और राजा अपने दिए हुए वचन के अनुसार 2-4 दिनों में ही बुढ़िया के बेटे को अपने राज्य में एक अच्छी सी नौकरी दे देता है। वह बड़ी ईमानदारी से नौकरी को करता है और अपनी पत्नी तथा तीनों बेटियों के साथ सुख शांति के साथ जीवन व्यतीत करता है। अब बुढ़िया का बेटा और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। उसके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां थीं। दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल ओम भक्ति स्टोरी को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।